महंगाई का ये खेल आखिर किसके लिए? देश की जनता महंगाई से जूझ रही है। विपक्ष लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ने का दावा कर रहा है, सत्ता पक्ष विकास के बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन इन सबके बीच एक सवाल है जो हर रसोई, हर जेब और हर परिवार पूछ रहा है। अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो महंगाई इतनी बुरी क्यों लग रही है? घरेलू गैस सिलेंडर हो, कमर्शियल सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर रोजमर्रा की जरूरतों का सामान हो, हर तरफ कीमतें ऊपर जा रही हैं, आदमी की कमर नीचे झुकती जा रही है। सिर्फ 3 महीनों का हिसाब देख लीजिए। 1 अप्रैल 2026 को कमर्शियल गैस सिलेंडर पर लगभग 195 रुपए की बढ़ोतरी हुई। 1 मई को सीधा लगभग 993 रुपए का झटका लगा और 1 जून को फिर से 42 से 53 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। यानी 3 महीने में हजारों रुपए का अतिरिक्त बोझ व्यापारियों पर डाल दिया गया। और व्यापारी क्या करेगा? वो ये बोझ आखिरकार जनता की जेब से ही निकालेगा। होटल महंगे होंगे, रेस्टोरेंट महंगे होंगे, खाने पीने का सामान भी महंगा होगा और भुगतेगा कौन? वही आम आदमी जो पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा है। घरेलू सिलेंडर भी पिछले 3 महीनों में लगभग 89 रुपए महंगा हो चुका है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह सिर्फ 89 रुपए नहीं है, यह बच्चों की कॉपी किताब का पैसा है, या बुजुर्गों की दवा का पैसा है, या महीने के बजट का संतुलन बिगाड़ देने वाला पैसा है। अब पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं। महज कुछ दिनों के भीतर 4 बार कीमतें बढ़ी, कुल मिलाकर करीब 7.5 रुपए प्रति लीटर तक का अतिरिक्त तो बोझ पड़ा। सवाल यह है कि पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ट्रक का किराया बढ़ेगा। जब ट्रक का किराया बढ़ेगा तो सब्जी, दूध, दही और अनेक तरह की चीजें महंगी होंगी। दूध महंगा होगा, अनाज महंगा होगा, यानी पेट्रोल सिर्फ वाहन नहीं चलाता, पूरी अर्थव्यवस्था चलाता है। और जब उसका दाम बढ़ता है तो महंगाई घर घर पहुंचती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब भारत सस्ता क्रूड ऑयल 2014 के मुकाबले खरीद रहा है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें पहले जैसी ऊंचाई पर नहीं हैं, तो फिर जनता को राहत क्यों नहीं मिल पा रही है? आखिर ऐसा कौन सा गणित है जिसमें तेल सस्ता खरीदा जाता है लेकिन जनता को महंगा बेचा जाता है? आखिर किसकी तिजोरियां भर रही हैं और किसकी जेब खाली हो रही है? देश की जनता जानना चाहती है कि विकास का फायदा आखिर पहुंच किसे रहा है, क्योंकि अगर विकास का मतलब सिर्फ आंकड़ों में चमक और जमीन पर महंगाई है तो फिर उस विकास का फायदा आम आदमी को कहां मिल रहा है? जनता यह भी पूछ रही है कि चुनाव के समय सस्ती गैस, सस्ता पेट्रोल, डीजल और महंगाई पर भाषण देने वाले नेता आज चुप क्यों हैं? क्या जनता सिर्फ वोट देने के लिए है, या फिर सरकारों की पहली जिम्मेदारी उसकी जेब और उसके घर का चूल्हा भी है? महंगाई सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं होती, महंगाई उस मां की चिंता होती है जो रसोई का खर्च नहीं संभाल पा रही, उस मजदूर की परेशानी होती है जिसकी कमाई वही है लेकिन खर्च दोगुना हो चुका है, और उस मध्यम वर्ग की बेबसी होती है जो टैक्स भी देता है और महंगाई भी झेलता है। सवाल सिर्फ इतना है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो आम आदमी कमजोर क्यों होता जा रहा है? और इस सवाल का जवाब अब देश की जनता मांग रही है। लगातार आम आदमी की खबरों को देखने के लिए नेशन स्टेशन न्यूज को फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आम आदमी की आवाज को बुलंद किया जा सके। जय हिंद।